अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार जो कि अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं और उन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही जो एक ऑफिशियल सिक्योरिटी थी, जो कि उनके पास सिक्योरिटी एहलकार थे, एक बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ था, उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि रिटायरमेंट के बाद भी ये सिक्योरिटी उनके पास रहे। ये जो सिक्योरिटी है ये आम जो टैक्स गुजार हैं, ये आवाम के पैसे हैं और इनको जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको जो सरकारी ख़जाने से जो है वो सैलरी जो है वो अदा की जाती हैं और उनके साथ जो गाड़ियाँ होती हैं वो भी, उनका जो फ्यूल है वो जो ख़रीदी गई हैं वो भी जो टैक्स गुजार है उनके पैसों से दी गई हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उन्होंने इस पर जो है वो लब्बैक कहा और उनको जो है वो सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। जो साबिक चीफ जस्टिस गुलजार हैं ये पनामा बेंच के उन 2 जजेस में शामिल थे जिन्होंने बग़ैर इंक्वायरी के ही उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को डिसक्वालीफाई करार दिया था। इनके साथ जो साबिक चीफ जस्टिस थे आसिफ सईद खोसा, ये 2 जजेस थे जिन्होंने बग़ैर किसी इंक्वायरी के नवाज़ शरीफ जो हैं उनको जो है वो कहा कि वो सादिक और अमीन नहीं है और उनको डिसक्वालीफाई किया। अजी करीब है उसमें अगर देखें इनके हवाले से जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि इन्होंने जो सिंध की हुकूमत है और ख़ुसूसन कराची में जो ज़िले हुकूमत है उस पर सख्त तनकीद की। तो बहरहाल इनका एक अहद जो है वो ख़त्म हुआ और अब जो है ये रिटायरमेंट से पहले इन्होंने फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो मांगी है। इनकी जो रिटायरमेंट से कुछ अरसा कबल जो इन्होंने फ़ैसले दिए उसमें एक नस्ला टावर का फ़ैसला था जिस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, क्योंकि वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो वहाँ पर रहती थी। और इस बारे में जब सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने भी जो है वो एक हल्की फुल्की तनकीद की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक इस्लामाबाद में एक गैर कानूनी बिल्डिंग जिसको 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहा जाता है 17 अरब रुपए लेकर जो है वो फ़ाइन करके उसको जो है रेगुलर कर दिया, इतने का तो नस्ला टावर भी नहीं था। तो खैर बहरहाल, और इसके साथ साथ उन्होंने एक मस्जिद के हवाले से भी कहा था कि इसको ढा दिया जाए, लेकिन उस पर यूआई फे है उनका एक बड़ा शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आया और चीफ जस्टिस जो है वो तो चले गए लेकिन मस्जिद जो है वो अभी भी अपनी जगह पर बरकरार है। रिटायरमेंट से जो है वो कुछ 2-3 हफ्ते कबल जो है चीफ जस्टिस जो है उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनको रिटायरमेंट के बाद जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, जिसमें जो है वो पुलिस के एहलकार होते हैं, रेंजर्स के एहलकार होते हैं और गाड़ियाँ होती हैं रेंजर्स की, पुलिस की, और इसके साथ साथ फिर जो घर के बाहर जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं। और ये जो उन्होंने अभी एक जो है वो सिक्योरिटी मांगी है ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो उनका एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ना 1997 का, जिसमें जजों की मराहत लिखी गई हैं और ये भी लिखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद उनको क्या मिलेगा। ये जो एक इनका ऑर्डर है उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जजेस लीव पेंशन एंड प्रिविलेजेस ऑर्डर 1997। इसके मुताबिक जज साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद उनको एक गनमैन मिलता है या एक ऑर्डरली मिलता है जिसको अर्दली कहा जाता है, वो इनको इनका इस्तेहकाक है कि इनको मिले और वो भी जब तक ये ज़िंदा हैं उनके जो है वो होता है मातहत, और जब जज साहब जो हैं वो वफ़ात पा जाते हैं तो फिर उनकी बेवा को भी ये इंटाइटलमेंट नहीं मिलती। इससे पहले जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी, उनके बारे में काफ़ी एक चीज़ मशहूर हुई थी, उन्होंने बुलेट प्रूफ कार जो है वो रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त जो जज थे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उन्होंने अप्रूव कराई थी और उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उनको दी जाए। इसके साथ साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने सरकारी जो उनके पास जो पुलिस के एहलकार थे उनकी सिक्योरिटी भी उन्होंने अपने पास रखी, उसमें डीएसपी लेवल के अफसर भी थे जो कि 24 घंटे उनके साथ होते थे। और फिर बाद अज़ां जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जब ये मामला आया तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने ये अपने एक ऑर्डर में लिखा था कि ये जजेस के जो इंटाइटलमेंट है ये उसमें शामिल नहीं है रिटायर्ड जजेस की, उनको सिर्फ वही मिलेगा जो कि 1997 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है।
तो जो अभी जो दरख्वास्त गुजार हैं, इन्होंने ये एक जो चैलेंज किया है, इस पे उन्होंने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर को जो है वो उसका हवाला दिया है और कहा है कि ये जो इनको अलॉटमेंट जो इनको प्रोवाइड की गई है सिक्योरिटी, ये उस ऑर्डर से भी कॉन्ट्राडिक्ट करती है और जो 1997 का जो ऑर्डर है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ये उसके मुताबिक भी नहीं है। और इस जो पिटीशन में जो है वो ये भी कहा गया है कि जो जस्टिस गुलजार हैं उनके दौर में 10,000 से ज़्यादा केसेस जो है वो उनकी पेंडेंसी जो है वो बढ़ी है। 50,000 से ज़ायद जो है वो पेंडिंग केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। और फिर इसके साथ साथ जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 10 पॉइंट जो है वो नीचे आया है इनके दौर में। और अब पाकिस्तान जो है वो 136 ममालिक में पाकिस्तान जो है वो 130वें नंबर पे है। यानी कि जो कानून की और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान जो है वो दुनिया के ऐसे ममालिक में है जहाँ पर कानून का नामो निशान नहीं है। लेकिन ये बात जो है ये जमात इस्लामी के एक सेनेटर मुश्ताक हैं, उन्होंने भी ये पार्लियामेंट में ये बात की कि यहाँ पर जो जजेस की मराआत हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, वो दुनिया के उन ममालिक में हैं जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में टॉप पर हैं। लेकिन अब ये एक इसको अफसोसनाक बात ही कहा जा सकता है कि जो रिटायर होने के बाद भी हमारे जो काज़ीउल क़ज़ा मुंसफ़ आला जो हैं वो जो हैं वो कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। अगर आपने अपने दौर में जो इंसाफ के तकाज़ों पर जो है वो पूरा उतरे होते, आपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इक़दामात आपने किए होते, तो फिर आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी। आपको एक गनमैन की भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी जो कि आपके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है। लेकिन आपने रिटायरमेंट से पहले जो है वो ये तगोदो शुरू कर दी कि आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपके दौर में जो है वो इंसाफ नहीं हो सका, आपके दौर में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं हो सकी, कानून का बोलबाला नहीं हो सका। ये एक एडमिशन है कि वो जो बतौर चीफ जस्टिस जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ थी वो उनसे अब जो बतरीक एहसन जो है वो अहदा बरा नहीं हो सके। तो बहरहाल ये एक जो मामला है, अब ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उसका डिसाइड करेगी कि ये टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं, जो टैक्स गुजारों के पैसे हैं, और एक इस हालात में कि जब एक जो हुकूमती एहलकार हैं वो ये कह रहे हैं कि एक वक्त की जो है वो रोटी ना खाएं, 10 के बजाय 9 नवाले खाएं, 1 नवाला ना खाएं, तो ऐसे सूरत हाल में क्या ये मुनासिब था कि करोड़ों रुपए जो है वो सरकारी ख़जाने से एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी पर लगाए जाएं? तो इस हवाले से आपको फिर मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।